बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज 3.6 हम सॉल्व कर रहे हैं और तकरीबन इसके हम पहले 10 क्वेश्चंस फर्स्ट लेक्चर में सॉल्व कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 से आज स्टार्ट लेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। तो क्वेश्चन नंबर 11 में वेरी इजी क्वेश्चन, कॉस टी इसको इंटीग्रेट करना है। तो स्टूडेंट्स कॉस टी की डायरेक्ट से हमने इंटीग्रेशन पढ़ी साइन टी और साथ में लिमिट साइन फ्रॉम π/6 टू π/3। अब इसमें हम लिमिट पुट करते हैं। जैसा कि डेफिनेट इंटीग्रल्स में आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बताया जा चुका है, पहले वेरिएबल यानी टी की जगह पे अपर लिमिट पुट किया जाएगा विच इज π/3 माइनस फिर टी की जगह पे लोअर लिमिट पुट की जाएगी π/6 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। π/3 इज 60 और साइन 60 पर हमारे पास वैल्यू होती है √3/2 माइनस π/6 इज 30 और 30 पर हमारे पास होती है 1/2। तो ये स्टूडेंट 2 एलसीएम आया तो ये बन गया √3 माइनस 1 विच इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 में स्टूडेंट हमारे पास एक दफ़ा फिर से होल पावर आ रही है। तो होल पावर जब भी आए तो हमने बेस का डेरिवेटिव चेक करना है वो आगे मौजूद है या नहीं। तो स्टूडेंट्स x का डेरिवेटिव 1 होता है और 1/x का -1/x² मीन्स टू से कि बेस का डेरिवेटिव आगे बन रहा है। ये हम उसे बता देते हैं बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 1/x विच इज द बेस इज ऑलवेज इक्वल टू x का डेरिवेटिव 1 और 1/x का होता है -1/x² अकॉर्डिंग टू पावर रूल। तो देयरफॉर जब बेस का डेरिवेटिव आगे मल्टीप्लाई हो रहा हो तो हम पढ़ चुके हैं कि इंटीग्रेशन करने का तरीकाकार क्या होता है। स्टूडेंट्स पावर में एक ऐड करते हैं, तो यहाँ पे पावर 1/2 थी, एक ऐड किया तो 3/2 और इसी पावर से डिवाइड कर देते हैं। तो साथ में लिमिट आई जो कि एक आसान सी लिमिट है फ्रॉम 1 टू 2। अब ये ब्रैकेट के बाहर जाके बनेगा 2/3 और यहाँ पे लिमिट्स पुट करेंगे। स्टूडेंट पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो 2 + 1/2 x की जगह पर अपर लिमिट पुट की होल पावर इज 3/2 माइनस लोअर लिमिट पुट की 1 + 1/1 एंड द होल पावर इज 3/2। सॉल्व करते हैं इसे। तो एलसीएम लेने पर स्टूडेंट हमारे पास ये रकम बनी तो 2/3 इट बिकम्स 5/2 and the whole power is 3/2 minus 2 की पावर 3/2 means to say, चलें अभी इसको 2 की पावर 3/2 ही हम रहने देते हैं। नाउ स्टूडेंट्स 2/3 5 की पावर अलग से लें 3/2, नीचे 2 की पावर अलग से लें 3/2 माइनस यहाँ पर भी 2 की पावर 3/2। आफ्टर टेकिंग एलसीएम, एलसीएम इज 2 रेज टू पावर 3/2, ये इससे कैंसल, ऊपर आया 5 रेज टू पावर 3/2 माइनस ये स्टूडेंट जब ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई होगा तो दोनों टर्म्स सेम होंगी तो इनका होल स्क्वायर हो जाएगा। मजीद इसे सिंप्लीफाई करते हैं, डिफरेंट मेथड से सिंप्लीफिकेशन हम कर सकते हैं। तो 5 की पावर 3/2 का मतलब है 5 की पावर 3 लेंगे, 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 125 एंड द होल पावर इज 1/2। इस तरह से यहाँ पे स्क्वायर इससे कैंसिल हुआ, 2 क्यूब इज 8 डिवाइडेड बाय 2 का क्यूब यहाँ पे भी लेंगे 8 और पावर आ जाएगी 1/2। तो ये हमारे पास बना 3/2 इंटू 25 मल्टीप्लाई बाय 5, 125 के फैक्टर्स बनाए और 1/2 पावर का मतलब अंडर रूट है। इसी तरह से नीचे हमने 8 4 टू द 8 और होल पावर जो कि 1/2 है उसका मतलब है कि इसका अंडर रूट बनेगा। तो ये बच्चों हमारे पास बना 3/2 इंटू 5 √5 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 2 इंटू √2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये 2/3 चल रहा था, ऊपर यहाँ पे मैं उसको गलती से 2/3 लिख दिया है। तो 2/3 ये है तो उसको 3/2 लिखा गया था, तो इसको हम करेक्ट करते हैं 2/3 2/3। सो 2 2 से कैंसिल हुआ
तो ये हमारे पास बना आंसर इसका 5√5 - 8 divided by 3 into √2, which is the answer of this question number 12. क्वेश्चन नंबर 12 में स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 में स्टूडेंट्स log x को हमने इंटीग्रेट करना है। एज वी नो दैट कि log x की इंटीग्रेशन नहीं होती। जब भी हमारे पास नेचुरल लॉग आएगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करेंगे, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए हमारे पास हमेशा के लिए दो फंक्शंस का प्रोडक्ट चाहिए। तो लिहाजा हमने दूसरा फंक्शन 1 लिया और इसको हम बताएंगे कि हम करने जा रहे हैं इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। तो जब हम इसको इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स करेंगे स्टूडेंट्स, तो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स 3.4 में हम जैसा कि कर चुके हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज log x जैसा था वैसा ही आया। इंटीग्रेशन ऑफ 1 विच इज x माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव log x का 1/x और सेकंड की अगेन इंटीग्रेशन विच इज x एंड dx। स्टूडेंट फिर हम देखते हैं कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम पहले फंक्शन को एज इट इज लिखते हैं और दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन साथ में मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस सेकंड पोर्शन में हम फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं विच इज 1/x और सेकंड की इंटीग्रेशन करते हैं विच इज x और इस पूरे फंक्शन की फिर से इंटीग्रेशन। अब पहले जब हम करते रहे तो ये डेफिनेट इंटीग्रल्स नहीं था, इसलिए इसी तरह से था, लेकिन अभी जिसकी इंटीग्रेशन हुई है वहां पे लिमिट आएगी 1 to 2 और ये इंटीग्रल की भी लिमिट आएगी फ्रॉम 1 to 2। स्टूडेंट इट बिकम्स x ln of x फ्रॉम 1 to 2। ये x से कैंसल, तो हमारे पास बना सिंपली 1 की इंटीग्रेशन इज x और यहाँ पे लिमिट आई फ्रॉम 1 to 2। आफ्टर पुटिंग द लिमिट वी गेट 2 ln of 2 अपर लिमिट माइनस 1 ln of 1 लोअर लिमिट, यहाँ पर भी 2 - 1। तो स्टूडेंट्स ये बना अकॉर्डिंग टू द रूल्स लॉग के शुरू में कुछ भी हो उसको पावर में ला सकते हैं। तो लॉग के पहले जो मल्टीप्लाई हो रहा है 2 वो पावर में जाएगा, और log of 1 नेचुरल log of 1 इज ऑलवेज 0 एंड 2 - 1 इज 1। सो द आंसर इज ln of 4 - 1। क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 14 में स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया है e⁻x/2। तो जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि e⁻x/2 की इंटीग्रेशन वो खुद ही होगी, यानी एज इट इज, और साथ में पावर के डेरिवेटिव से डिवाइड करेंगे। तो इसकी इंटीग्रेशन करते हैं स्टूडेंट्स। तो इंटीग्रेशन में हमारे पास सबसे पहले e⁻x/2 है, तो e⁻x/2 एज इट इज डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ पावर विच इज 1/2 और साथ में यहाँ पे लिमिट आ जाएगी विच इज 0 to 2 माइनस। उसके बाद हमारे पास है e⁻−x/2। तो वो स्टूडेंट e⁻−x/2 एज इट इज और पावर के डेरिवेटिव -1/2 से हमने किया डिवाइड, और साथ में हमारे पास यहाँ पर भी लिमिट आई फ्रॉम 0 to 2। तो ये इंटीग्रेशन हुई। अब ये बाहर निकल के 2 बना उल्टा होके, और यहाँ पे हमने लिमिट पुट की e⁻2/2 माइनस e⁻0/2। ये भी स्टूडेंट उल्ट होके बाहर जाएगा 2 और माइनस माइनस हो जाएगा +2। अपर लिमिट पुट करेंगे e⁻−2/2 माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे e⁻−0/2। नाउ वी हैव 2 into e, 2 से कैंसल e⁻1e और ये बना e⁻0 प्लस 2 इंटू स्टूडेंट्स यहाँ पे बना e⁻−1 माइनस e⁻0। हम दोनों टर्म्स में से कॉमन जब लेंगे तो ये बनेगा e माइनस e⁻0 इज ऑलवेज 1, ये कॉमन आ चुका है, प्लस e⁻−1 का मतलब है 1/e एंड माइनस e⁻0 का मतलब क्या हुआ 1। तो ये रकम हमारे पास बनी कुछ यूं e + 1/e -1 एंड -1 इज -2। आफ्टर टेकिंग एलसीएम वी गेट e इज द एलसीएम, ये बना e² प्लस e से कैंसल 1 माइनस e मल्टीप्लाई इसे तो 2e। तो ऊपर वाली टर्म हमारे पास बनी a - b होल स्क्वायर विच मीन्स e - 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय e। तो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। नंबर 15 क्वेश्चन में इंटीग्रेशन हम करेंगे
कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ओवर 2 कॉस स्क्वायर थीटा, सो 0 to पाई बाई 4। तो कॉस थीटा के नीचे हम अलग से लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा के नीचे अलग से लिखेंगे स्टूडेंट्स 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और इस होल टर्म की इंटीग्रेशन आ जाएगी डी थीटा। ये कॉस थीटा इस कॉस थीटा से कैंसिल हुआ, तो हमारे पास कुछ यूँ रकम बनी 1/2 कॉस थीटा, इसकी इंटीग्रेशन हमने अलग से कर दी, और सेकंड टर्म की 1/2 0 से पाई बाई 4, और ये हमारे पास साइन ओवर कॉस किया था स्टूडेंट, एक हमने कॉस अलग कर दिया, एक साइन के नीचे किया, इसका भी 1/2 अगर बाहर लें तो ये बनेगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई ओवर 4 1 over cos थीटा विच इज नोन एज secant थीटा डी थीटा प्लस 1/2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई बाई 4 1 over cos is secant थीटा एंड साइन ओवर cos is tan थीटा डी थीटा। तो अब स्टूडेंट्स फार्मूले याद करें, फार्मूले सारे आप लोगों को बताए जा चुके हैं इंटीग्रेशन के। secant थीटा की इंटीग्रेशन होती है नेचुरल लॉग ऑफ secant थीटा प्लस tan थीटा, तो साथ में लिमिट आएगी फ्रॉम 0 to पाई बाय 4 प्लस 1/2 इंटू secant थीटा की इंटीग्रेशन होगी secant थीटा, और साथ में लिमिट आएगी 0 to पाई बाई 4, और हमारे पास जो वेरिएबल है वो इस वक्त थीटा है। तो स्टूडेंट secant की इंटीग्रेशन और secant इंटू tan की इंटीग्रेशन ये फार्मूले हैं, डायरेक्ट से फार्मूले याद करें आप लोग। तो फार्मूले पुट करने के बाद लिमिट्स पुट करते हैं 1/2, पहले फर्स्ट फंक्शन में करते हैं, अपर लिमिट पाई बाई 4 है तो ये बनेगा नेचुरल लॉग इंटू secant थीटे की जगह पे पाई ओवर 4 प्लस tan थीटे की जगह पे पाई ओवर 4 माइनस, उसके बाद लोअर लिमिट पुट करेंगे tan लॉग secant 0 प्लस tan 0 प्लस 1/2। अब दूसरे फंक्शन में लिमिट पुट करेंगे secant अपर लिमिट इज पाई ओवर 4 एंड माइनस लोअर लिमिट इज 0। तो ये चीज़ बनी हमारे पास स्टूडेंट्स। फर्दर चेक करते हैं 1/2 ln ऑफ, तो secant पाई बाई 4 इज 45 डिग्री और secant इज अ रेसिप्रोकल ऑफ cos, तो cos पाई बाई 4 पे कितना होता था स्टूडेंट्स, इसको आप लोग जहन में लाएं। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को बताता हूँ sin पाई बाई 4 वो भी हमारे पास 1/√2 होता है, और cos पाई ओवर 4 ये भी हमारे पास 1/√2 होता है। तो चूंकि secant cos का रेसिप्रोकल है, तो जब हम इसको उल्ट करेंगे तो ये √2 बचेगा हमारे पास। तो स्टूडेंट secant पाई बाई 4 जो है cos का रेसिप्रोकल है, तो ये बना √2 tan 45 पाई बाई 4 45 डिग्री है विच इज़ 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ secant 0 cos 0 पे 1 है, तो उल्ट करके secant बनाएंगे तो 1 ही रहेगा, एंड tan 0 इज 0। तो ये हमने वैल्यूज पुट की, वैल्यूज को ध्यान से पुट करना है। secant इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos, तो ये भी बना √2 माइनस secant 0 इज 1। cos की जो वैल्यूज होती हैं उनको उल्टा करके हमने पुट किया secant के लिए, तो ये बना ln ऑफ √2 प्लस 1, जिसे हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ये बना ln ऑफ 1। और स्टूडेंट ये 1/2 दोनों में से कॉमन आ गया, तो यहाँ पे बच गया हमारे पास √2 माइनस 1। सो इट बिकम्स log √2 प्लस 1, log ऑफ 1 इज 0 प्लस √2 माइनस 1। तो यही स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर है, 1/2 इंटू लॉग ऑफ √2 प्लस 1 प्लस √2 माइनस 1। नाउ स्टूडेंट्स वी हैव टू इंटीग्रेट cos क्यूब थीटा फ्रॉम 0 to पाई ओवर 6। क्वेश्चन नंबर 16 में हमारे पास ज़्यादातर जो फार्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के वो स्क्वायर में होते हैं, तो हम इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, तो ये बनेगा cos स्क्वायर थीटा इंटू कॉज ऑफ थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ये बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स को ये चीज़ पता होती है, फिर भी आप लोगों को यहाँ पे रिवाइज करवा देते हैं, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू 1। इस वजह से
यहाँ से कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल के दूसरी साइड पे जाके माइनस हुआ। तो स्टूडेंट ये बना हमारे पास इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/6। कॉस थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस थीटा बनेगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। अब स्टूडेंट हमारे पास कॉस थीटा की इंटीग्रेशन अलग से करेंगे डी थीटा, और इसकी इंटीग्रेशन के लिए यहां पे ये माइनस जो है 0 to π/6 और साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉज ऑफ थीटा डी थीटा। तो स्टूडेंट्स जब हमारे पास कॉज है तो कॉज की इंटीग्रेशन तो हमें पता है साइन थीटा होती है, और यहां पे क्या फार्मूला अप्लाई होगा, तो स्टूडेंट्स ये प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट में होल पावर के अंदर यानी बेस का अगर डेरिवेटिव आगे बन जाए तो साइन थीटे का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस थीटा। सभी को मालूम है कि 2 के नीचे ये बेस है और बेस का डेरिवेटिव कॉस थीटा मौजूद है आगे, इसलिए इंटीग्रेशन होगी तो कॉस की इंटीग्रेशन साइन थीटा एंड द लिमिट फ्रॉम 0 to π/6, और यहां पे बेस का डेरिवेटिव चूंकि मौजूद था इसलिए पावर में एक ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगी, और इसी पावर से डिवाइड किया जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स एक बहुत इजी रूल कि प्रोडक्ट में जब भी बेस का डेरिवेटिव आगे बन रहा हो तो इंटीग्रेशन इजीली हो जाती है। लिमिट्स पुट करें, थीटे की जगह पे अपर लिमिट π/6 माइनस लोअर लिमिट 0 माइनस 1/3 स्टूडेंट्स हमने बाहर लिखा, ये वाला नीचे वाला 3, और साइन क्यूब π/6 माइनस साइन क्यूब ऑफ 0। After putting the values, we get sin π/6. π/6 is 30. Sin 30 पे होता है 1/2 and sin 0 is 0. तो ये बना 1/2 का होल क्यूब एंड साइन 0 इज 0। सिंप्लीफाई करें तो ये बना 1/2 माइनस 1/24। 24 इज द एलसीएम। 2 को डिवाइड किया 24 से तो 12 बना, 12 ऊपर मल्टीप्लाई हुआ 12 माइनस 1, सो इट बिकम्स 11 डिवाइडेड बाय 24। ये क्वेश्चन था हमारे पास नंबर 16 स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18 आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टूडेंट उसको हम नेक्स्ट लेक्चर के लिए जो है वो पोस्टपोन करते हैं और क्वेश्चन नंबर 19 की स्टेटमेंट देखते हैं। 19 क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी शॉर्ट क्वेश्चन है। दो रकमों का प्रोडक्ट है और बेस का डेरिवेटिव आगे अगर मल्टीप्लाई हो तो इंटीग्रेशन होगी। तो कॉस थीटा इज द बेस, 2 के नीचे जो पावर है, तो कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, इसलिए हम इंटीग्रल से बाहर और इंटीग्रल के अंदर माइनस से करेंगे मल्टीप्लाई। तो माइनस साइन थीटा डी थीटा। तो जब बेस का डेरिवेटिव आगे बन रहा है तो पावर में एक जमा किया जाएगा स्टूडेंट, तो 3 बनेगा, और इसी पावर से डिवाइड करेंगे और साथ में लिमिट आएगी फ्रॉम 0 to π/3 विच इज 60 डिग्री। नाउ आफ्टर पुटिंग द लिमिट 1/3 को बाहर लिखेंगे, कॉस क्यूब π/3 माइनस कॉस क्यूब 0। तो स्टूडेंट्स ये बना कॉस 60 पर 1/2 एंड द होल क्यूब, और कॉस 0 पर 1 का होल क्यूब। तो ये बना हमारे पास माइनस 1/3 इंटू 1/8 माइनस 1, 8 इज द एलसीएम, बना 1/3, 8 इज द एलसीएम, 1 माइनस 8, सो इट बिकम्स 1/3 इंटू माइनस 7/8, सो माइनस 7 डिवाइडेड बाय 24। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर था। तो स्टूडेंट्स इसके साथ ही आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, इसमें कमेंट करें। नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।